आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। चुनाव की भागम भाग में आज हम चूरू के सरदार शहर कस्बे में यहाँ आ गए हैं और हमारी मुलाकात हुई मुमताज भाई से। मुमताज भाई से कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें यहाँ प्राप्त हुई। संगीत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी फैमिली है यहाँ पे, जिसका यहाँ दबदबा है। पूरे राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बल्कि देश और विदेश में उस फैमिली का बहुत दबदबा रखती है। तो हमारी मुलाकात हुई, हमने मुमताज भाई से एक रिक्वेस्ट की क्यों न हमें भी वहां मिलाया जाए। तो मुमताज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार, आप हमें यहाँ लेकर आए। थोड़ा सा हम चाहेंगे मुमताज भाई कि आप अपने बारे में और इस फैमिली के बारे में बताएं। सबसे पहले सभी संगीत प्रेमियों को मेरा अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति संगीत से प्रेम करता है, वो किसी से नफरत नहीं कर सकता। 7 सुरों का संगम, पूरे दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ आपको संगीत में 7 ही सुर मिलेंगे। 7 दिन होते हैं, 7 आसमान होते हैं, 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र है, तो 7 का अपना एक बड़ा बहुत भारी महत्व है। सही बात कही मुमताज भाई आपने। अभी हमने भी 7 गांवों का सफर तय करके सरदार पहुंचे हैं, तो लगातार 7 का अंक, मुझे लगता है आज 7 का अंक बहुत भारी है। तो जनाब ये है कि आप सरदार सर पधारे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सरदार सर की धरती एक ऐसी जगह है जहां पर लोग इतना प्रेम से रहते हैं, जहां पर कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, और ये आनंद हमें कहीं और नहीं मिल सकता। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो बिहानी परिवार है जो म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, हमारे भाई साहब थे आमीन जी बिहानी, जो मास्टर आमीन के नाम से फेमस थे, और क्लारनेट के मतलब हिंदुस्तान के सबसे टॉप प्लेयर्स में से एक में उनको गिना जाता था। वो तो चलो उनका इंतकाल हो गया, पर उनकी विरासत को उनके बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं। उनके छोटे भाई जो आमिर बिहानी है, हिंदुस्तान में ट्रम्पेट प्लेयर में इनका नाम आता है। इन्होंने शिवमणि और AR रहमान जैसे कलाकारों के साथ में लाइव परफॉर्मेंस दी है स्टेज में, और इन सभी कलाकारों ने लगभग हिंदुस्तान के 80 देशों में अपनी परफॉर्मेंस दी है, और ये लगातार जाते रहते हैं। हमारे लिए गौरव की बात है। हिंदुस्तान के अलावा जो 80 देश है, एशिया के देश है या पूरे वर्ल्ड? नहीं, पूरे वर्ल्ड के, यूरोप के, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, सब जगह इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। नाम मुझे खैर सारी जगह की याद नहीं है, परंतु इन्होंने 80 देशों में परफॉर्म किया है। और आमिर तो अभी भी करता ही रहता है, इसकी तो बड़ी डिमांड रहती है। अभी शायद इसने श्रेया घोषाल के साथ में लाइव परफॉर्मेंस दिया है कुछ दिन पहले ही। और आप संगीत की जो सबसे बड़ी हस्ती आज के टाइम की AR रहमान और ड्रम प्लेयर शिवमणि, उनके साथ में लाइव परफॉर्मेंस देता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा कलाकार है। और हमारे एक फिरोज भाई है, इनके बेटे हैं युहान बिहानी, जिन्होंने हमारे ये म्यूजिक डायरेक्टर साहब बैठे हैं हमारे पास में, रफीक साहब, इन्होंने साधना सरगम के साथ में
उसका एक गाना भी रिकॉर्ड किया था जो रिलीज हुआ है और उसको उसको काफी प्रसिद्धि मिली है। तो मैं समझता हूँ कि ये लड़का भी इनके परिवार का नाम रोशन करेगा आगे जाके। और रही बैंड की बात, तो हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से ब्रास बैंड में इनके टक्कर का कोई बैंड नहीं है। और ये आपको अगर याद हो तो स्टार प्लस पे एक प्रोग्राम आता था, वार परिवार, इंडिया गो टैलेंट कलर्स में, उसमें भी इन्होंने परफॉर्म किया था और इन्होंने किरण खैर जी जो है उनको नाचने के लिए मजबूर कर दिया था। ये इनकी क्वालिटी है। मुमताज भाई ने बताया कि जिस जगह पे हम आ जाए हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि भागम भाग की इस समय में हम एक सुकून का एहसास कर रहे हैं। सुरों की ताल के साथ यहाँ पे हम जरूर सभी से मुलाकात करेंगे। मुमताज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक कुछ बात मुमताज भाई और कहना चाहेंगे तो वो बात क्या कहना चाहेंगे? मैं संगीत का बड़ा शौकीन हूँ और रात दिन संगीत की महफिलें सजती रहती है हमारी, तो मैं एक दो लाइन गुनगुनाना चाहता हूँ। बताइए। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह ढले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। संगीत से प्यार कीजिए, संगीत से बड़ी कोई चीज नहीं है। आपकी हर बीमारी दूर हो जाएगी, आपकी हर टेंशन दूर हो जाएगी, आप हर रोग से मुक्त हो जाएंगे और आपके अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम भर जाएगा। संगीत का यही जादू है। धन्यवाद। मुमताज भाई ने बताया जैसे कि संगीत में वो जादू है जो हर रोग का इलाज कर सकता है, हर माहौल को खुशनुमा बना सकता है। हम बातचीत लगातार जारी रखेंगे। कहते हैं कि आते जाते खूबसूरत वो चेहरे जो याद रह जाते हैं। हम जब लोगों से मुलाकात करते हैं तो इसी मुलाकातों के दौर में एक ऐसी फैमिली से मुलाकात हो जाती है। हम चाहेंगे जैन हिंदुस्तान के दर्शकों को कि उनकी मुलाकात आप तक लेकर आए। और इसी क्रम में हम सरदार शहर की वह फैमिली जिसने हिंदुस्तान का नाम, राजस्थान का नाम देश और विदेशों तक पहुंचाया है, वह विहानी परिवार जिससे हम आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे। जैन हिंदुस्तान के दर्शक जो है वह इस बात का लाभ ले सके, इसी आशा के साथ हम बातचीत करते हैं। हिंदुस्तान के नामी गिरामी जो कलाकार है AR रहमान साहब, कैलाश खेर साहब, उनके साथ काम किया है जिन्होंने। आमिर भाई हमारे साथ है और उन्हीं के घराने से हमारे साथ, क्या नाम आपका सर? मेरा नाम रहीश है। और रहीश जी हमारे साथ है और बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं। राजस्थान का नाम पूरे वर्ल्ड में इन्होंने रोशन किया है, पूरी दुनिया में रोशन किया है। बहुत गर्व का विषय है। आपसे बातचीत करेंगे। आमिर भाई, हम यह जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि आप कब से म्यूजिशियन के रूप में इस राजस्थान और सरदार शहर का नाम रोशन करना आपने शुरुआत की? मैंने 2001 से नहीं 92 से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने प्रोग्राम देने शुरू मैंने किया था। 2006 में मैं गया था फीफा वर्ल्ड कप जो बर्लिन में हुआ था, उसमें परफॉर्मेंस हुई थी मेरी। अच्छा। उसके बाद में काफ़ी प्रोग्राम किए जगह जगह मैंने। आपके गुरुजी कौन है यार? मेरे गुरुजी मास्टर मेरे उस्ताद आमीन भी हैं। आमीन मेरे बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब। तो मैंने मुसीबत भी बहुत देखी इस फील्ड में। क्या संगीत के फील्ड में एक होता है कि एक दूसरा कभी आगे बढ़ता तो एक दूसरा कभी पीछे करने की भी सोचता है, पर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उसका एहसान है और गुरुजनों की कृपा, उनकी दुआ है।
उनकी दुआ से काफ़ी जगह मैंने परफॉर्मेंस किया। अभी तक आप कहाँ कहाँ प्रमुख शहर जो है हिंदुस्तान के और विदेश के कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं? मैंने अमेरिका, लंदन, कनाडा, पेरिस, स्विट्जरलैंड, काफ़ी 100 से अधिक देशों में मैंने परफॉर्मेंस दी है। अमीन भाई के साथ हमारे पास साथ रईस भाई है। रईस भाई, यह जानना चाहेंगे, जो आपका बैंड है, आपके परिवार का बैंड है, पूरे हिंदुस्तान में उस बैंड का जो है वह नाम है, एक अलग पहचान है, क्या आपको लगता है, क्या जब भी कोई ऐसी बात सुनते हैं तो आपको क्या अनुभूति होती है? बहुत अच्छा लगता है। और हमारा जो बैंड है वो काफ़ी 70 साल पुराना बैंड है। मेरे वालिद साहब मेरे गुरु है। उन्होंने भी 1995 में कॉम्पिटिशन जीता था। तो हमारा बैंड है जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। क्या नाम है आपके बैंड का? रमजान भारत बैंड। रमजान भारत बैंड जी। और रमजान भारत बैंड एक जाना पहचाना मार्का जिसे कहते हैं, बैंड की दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में बहुत बड़ी पहचान रखता है। अमीर भाई से जानना चाहेंगे कि कैलाश खेर जी और जो रहमान साहब किन किन के साथ मैंने काम किया है। मैंने कैलाश खेर जी के साथ किया है, एक एल्बम किया था मैंने कैलाशा चांदन में, जो हरी सखी मंगल गवाह सभी गाते हैं। तो उसमें भी मैंने ब्रास बैंड का कुछ मैंने पीस दिए थे उस एल्बम में। फिर मैंने एक ताज एल्बम बना था जिसमें जाकिर हुसैन साहब और अपने तौफीक कुरैशी साहब, उनके साथ मैंने काम किया। उसके बाद में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो वर्ल्ड का एक बहुत ही अच्छा गिटारिस्ट है जिनका नाम है जॉनी ग्रीनवुड, जो रेडियो हेड है, जो वर्ल्ड का 10 ग्रुप में से उसका 5 नंबर भी अभी वर्ल्ड ग्रुप में, उसके भी साथ मैंने काफ़ी काम किया। और शाइब जो इजराइल से है, जो जुनून दास्तान एक्सप्रेस उनका एक ग्रुप है, वो भी बहुत जगह मैंने उस ग्रुप के साथ में कम से कम 40 देशों में मैंने परफॉर्मेंस दी। और मैंने अभी भूमि 2 में किया सलीम सुलेमान और श्रेया के साथ में। मैंने कोक स्टूडियो में किया सलीम सुलेमान और अपने एहसान कुरैशी साहब ने, सलीम सुलेमान और विजय प्रकाश और अपने काफ़ी आर्टिस्ट थे। हिंदुस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया है। क्या कभी आपको लगा है कि आपको इनके साथ काम करके कोई तकलीफ महसूस हुई हो या बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई हो, ऐसा कोई पल जो आपके लिए यादगार हो? देखो, खुशी तो होती है, जिन ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है उनके साथ काम करना, उनके साथ खड़ा होना भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे जाकिर हुसैन साहब हो गए, कैलाश खेर, सुखविंदर सिंह, अनुराधा पोटवाल, अपने साधना सरगम, ऋचा शर्मा, काफ़ी नाम मैं लेता मैं बता नहीं सकूँगा किन किन के साथ मैंने काफ़ी इंडस्ट्री के साथ मैंने प्रोग्राम कर चुका हूँ। यह जो परिवार है, इनके सारे जो लोग हैं लगभग 70 के आसपास एक ही घर में एक साथ रहते हैं। भारत की जो संयुक्त परिवार प्रणाली है, शायद उसको यही परिवार फॉलो करता है। आज के जमाने में यह एक परिवारवाद को लेकर चलना भी बहुत बड़ी बात है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। ब्रेक के बाद वापसी रईस भाई से बात करेंगे। रईस भाई, बैंड में आप जब परफॉर्म करते हैं, लोगों के जो वक्तव्य होते हैं, लोग आप लोगों के बारे में जो बोलते हैं, कैसा लगता होगा आपको? बहुत अच्छा लगता है।
और हमारा बैंड जो है वो इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 3 में कलर्स टीवी पे भी आया था और जाकिर हुसैन साहब के साथ भी हमने परफॉर्मेंस दी है। और अभी हमारा 2024 में खो खो वर्ल्ड कप जो लंदन में हो रहा है, जो अगस्त में शुरू होगा, उसके विषय में हम लोग जा रहे हैं। 5 जून को इंग्लैंड लंदन जा रहे हैं। उसमें हमारा पूरा रमज़ान भारत बैंड जा रहा है, जिसमें हमारा पूरा बैंड जा रहा है। हमारी पूरी कम से कम 12 लोग हम पूरे घर घर के हैं। हमारे बड़े भाई भी है, चाचा भी है, भतीजे भी है और काफ़ी लोग दूर दूर से जा रहे हैं। और जो बैंड है उसमें लगभग जो आपका परिवार, आपके फैमिली के लोग जुड़े हुए हैं, आपको कहीं बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाना नहीं पड़ता, तो हर जो व्यक्ति है वह म्यूजिशियन के रूप में आपके साथ रहता है। आप जो ये वाद्य है ये बजा रहे हैं, इसके अलावा आपके परिवार के लोग कौन कौन से वाद्य जो है वो इस्तेमाल करते हैं? हमारे दादाजी थे, परदादा जी थे, मेरे वालिद साहब थे, हमारे जो दादाजी के भाई थे वो संगीत की वो लेके आए थे संगीत। और उनके बाद मेरे दादाजी के भाई थे, उन्होंने पूरे परिवार को सबको सिखाया, काफ़ी लोगों को सिखाया, पूरे समाज को सिखाया। राजस्थान में काफ़ी लोगों को सिखाया मेरे दादाजी ने। और फिर मेरे वालिद साहब हुए, वालिद साहब ने हमें पूरे परिवार को सिखाया, कुछ रिश्तेदारों को सिखाया, सब मामा को, बुआओं को, सबको सिखाया। कब से सीख रहे हैं आप ये? हम लोग, हमारा 70-80 साल से चल रहा है बैंड का। और फिरोज म्यूजिकल ग्रुप है, हमारे ग्रुप का नाम है रमजान भारत बैंड है। हमारी दो कंपनियां चलती है जी। और कहीं न कहीं आप ऑर्केस्ट्रा के क्षेत्र में भी आपने नाम कमाया है। जब आप स्टेज परफॉर्म करते हैं तो वहाँ के लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वह क्या कमेंट्स रहते होंगे? कमेंट्स सबका अच्छा ही रहता है। अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप, अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सबका अच्छा ही रिप्लाई आता है। जो इवेंट रहता है आपके ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से, तो उसकी जो रेंज क्या रहती होगी? रेंज तो हमारे प्रोग्राम की जैसे काफ़ी दर्शक भी रहते हैं। एक मैंने प्रोग्राम किया था अपने इजराइल में, जो वहाँ ऑडियंस थी, देखो आप 40,000 50,000 ऑडियंस। मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, उसका मेरा यूट्यूब पे है। तो मैंने ऐसी ऑडियंस कभी नहीं देखी मेरी। हाईएस्ट रेंज 40-50 हजार लोगों के बीच में राजस्थान का यह बिहारी परिवार जब परफॉर्मेंस करने उतरता है तो हम और आप सभी मिलकर इन पे गर्व महसूस कर सकते हैं। लगातार इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अमीर भाई से चाहूंगा कि वो अपने वाद्य यंत्र से एक ऐसी मधुर सुरीली जो सुर है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार जो धुन सुनाई आपने। एक धुन जो बहुत फेमस है आपके जो बैंड है उसका हम कह सकते हैं बहुत प्यारी धुन जो फेमस है वह सुनना चाहेंगे आपसे। और धरती धोरारी
यह जो है वह आपके इस वाद्य यंत्र से सुनना चाहेंगे। हम राजस्थान के लोग इस धुन पर बहुत गर्व की अनुभूति करते हैं। रईस भाई, यह धुन जरूर सुनाइए, हमारे दर्शकों को पहुंचाइए। ये धुन भी सुनाऊंगा मैं, और जो मैंने ये धुन जो पहले बजाई थी, जो राजस्थानी पिपरी, ये भी पूरे मशहूर है, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में मशहूर है, ओसवाल समाज में, जैन ओसवाल समाज में। अब मैं सुना रहा हूँ आपको धरती दोहराई। सरगा ने शरमावे, इन पर देव रमण ने आवे। यह जब हम सुनते हैं किसी वाद्य यंत्र से या किसी जो गीतकार है उनसे सुनते हैं, तो हमें ऐसी अनुभूति प्राप्त होती है कि राजस्थान की इस धरती पर इतने अच्छे लोग रहते हैं जो मन से भी प्यारे होते हैं और जिनका संगीत भी प्यार भरी, मोहब्बत भरी एक सुर जो है एक बहुत बड़ी अनुभूति की याद दिलवाता है। अब हम चाहेंगे यही जो गीत है, यही जो धुन है, वह अमीर भाई अपने वाद्य यंत्र से सुनाए। मैं किसी भी देश में जाता हूँ, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन, चाहे कनाडा, कोई भी देश हो, तो सबसे पहला जो मेरा गीत रहता है, जो मेरा सॉन्ग रहता है, उसी गीत से शुरुआत करूँगा जी। कोड दे दे। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। और यह जो दिल जीतने वाली कला है वह कहीं न कहीं राजस्थान के सरदार शहर से होकर निकलती है, इस बात का हम दावा कर सकते हैं। अगला जो गीत है वह हम सुनना चाहेंगे, धरती धोरानी। धरती धोरानी से पहले तो अपना जैन हिंदुस्तान है, तो एक मैं नमो महामंत्र से शुरुआत करूंगा। जी 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 जरूर। नवोकार महामंत्र जी।
आज नवकार मंत्र जो कि दुनिया का महामंत्र है, उस मंत्र को आपके माध्यम से संगीत में सुनकर आज बहुत ही अच्छा लगा। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात और अपने दर्शकों तक आप दोनों के माध्यम से पहुंचाना चाहूंगा कि आप दोनों एक साथ कोई ऐसा गीत परफॉर्म करें जो लगे कि यह पूरा परिवार जो है, म्यूजिशियन परिवार, जिसकी जो रिदम है, एक साथ जो लय है, वह हमारे दर्शकों तक कैसे और कहां तक पहुंच रही है। यह जो पूरा म्यूजिशियन परिवार है, मैं चाहूंगा कैमरामैन जी से कि पूरे परिवार को दिखाए। फिरोज भाई हमारे साथ है, इसी फैमिली का हिस्सा जाकिर भाई हमारे साथ है, रफीक राजा साहब हमारे साथ है जो कि म्यूजिक डायरेक्टर है, और अमीर भाई है, और छोटे नवाब भी हमारे साथ है, रजत बिहानी। तो ये सारा जो पूरा परिवार है, परिवार के बीच में एक कॉमन जो परफॉर्मेंस है वह आप तक लेकर आ रहे हैं कि यह जो रमजान भारत बैंड है, उस परिवार की मधुर पेशकश अमीर भाई के माध्यम से पूरे परिवार एक साथ। महसूस होता है कि हम किसी महफिल का हिस्सा बन गए हैं, और रहमान बैंड जो है वह अपनी मधुर धुन से हमारे जो दर्शक है उन तक बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रस्तुतियां दे रहा है। निश्चित तौर पर आप पूरे परिवार के लिए जैन हिंदुस्तान की टीम और उनके दर्शकों के माध्यम से लगातार यही शुभकामनाएं हैं कि रमजान बैंड और बिहानी परिवार लगातार पूरे विश्व में भारत, सरदार शहर और राजस्थान का नाम रोशन करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार।